हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.40 पर डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, जिसके फर्स्ट पार्ट पे हम एक क्लिप तैयार कर चुके हैं। आज हम इसके पार्ट 2 पर डिस्कस करेंगे, जो कि पार्ट 1 का ही एक सब पार्ट है। ध्यान से सुने आप प्रॉब्लम को पहले। A point dipole with an electric dipole moment vector P oriented in the positive direction of z-axis is located at the origin of coordinate. What is the value of theta? What is the value of theta for which E vector is perpendicular to P vector? यानी प्रॉब्लम यह है कि आपको एक डाइपोल जो कि ओरिजिन पे प्लेस किया गया है और जिसका ओरिएंटेशन z एक्सिस के अलोंग है दिया गया है। इस डाइपोल के ओरिएंटेशन से थीटा एंगल बनाती हुई किसी लाइन पर r वेक्टर डिस्टेंस पर एक पॉइंट S कंसीडर किया जा रहा है। आपको ऐसा थीटा कैलकुलेट करना है जिस थीटा के लिए S पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट डायरेक्शन P वेक्टर के परपेंडिकुलर आ जाए। अगर मैं इस प्रॉब्लम के फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो फर्स्ट पार्ट में हमने P वेक्टर के कारण S पॉइंट पर, इस डाइपोल के कारण इस S पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। सो थीटा के टर्म में S पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो आउटकम आया था, एक बार आप उसे सुने। वो रिजल्ट था E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये Z कैप कंपोनेंट था वेक्टर का, और दूसरा कंपोनेंट था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब 3 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू T कैप, जहां पर T कैप Z कैप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनाया हुआ वेक्टर था S पॉइंट पर। यहां पर ध्यान दें, यह बात हमने उस क्लिप में भी डिस्कस की थी कि इस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने r वेक्टर डिस्टेंस पर कैलकुलेट किया है, उस रिजल्ट में r वेक्टर चारों डायरेक्शन में इस डाइपोल से कहीं भी चुना जा सकता है। यानी कि आप अगर ऐसे कई पॉइंट कलेक्ट करें जो सिमिलर r वेक्टर डिस्टेंस मेंटेन करते हैं सिमिलर एंगल के साथ, तो ऐसे सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करा के एक ऐसी रिंग क्रिएट हो जाएगी जो रिंग इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर प्लेन पे सिचुएटेड होगी। एक ऐसी रिंग क्रिएट हो जाएगी जो कि इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यानी जेड वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन पे सिचुएटेड होगी। सो अब अगर इस रिजल्ट को यूज करके मुझे इस दूसरे पार्ट को सॉल्व करना हो, जिसमें यह लिखा हुआ है कि आप ऐसा थीटा ढूंढें इररिस्पेक्टिव टू द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर, आप ऐसा थीटा ढूंढें कि आप इस पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो वो P वेक्टर के परपेंडिकुलर आए। तो क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट हमें मिला है इस डाइपोल के कारण S पॉइंट पर, अगर हमें S पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली P वेक्टर के परपेंडिकुलर चाहिए, तो हमें S पॉइंट पर बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में इस कंपोनेंट को जीरो करना हो। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को जीरो से कंपेयर कर लूं तो इसे सॉल्व करने पर मुझे थीटा की रिक्वायर्ड वैल्यू पता लग जाएगी। तो एक बार आप देखें कि अगर मैं इसे जीरो से कंपेयर करूं तो मुझे 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू जीरो का इक्वल मिलेगा, और 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को जीरो से कंपेयर करने पर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/3 आ जाएगा, और फाइनली हमें cos थीटा का वैल्यू 1/3 अंडर रूट प्लस माइनस मिलेगा। यानी कि ऐसी दो एंगुलर पोजीशंस हो सकती हैं जिनमें एक के लिए cos थीटा 1/3 अंडर रूट होगा और दूसरे के लिए cos थीटा का वैल्यू माइनस अंडर रूट 1/3 होगा। चूंकि cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू और सेकंड में नेगेटिव वैल्यू देता है, तो आप देख सकते हैं कि ऐसे दो एंगल्स में से एक एक्यूट एंगल होगा और दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल। सो इस डाइपोल से अगर अप साइड ऐसे कई पॉइंट किसी एंगल पर मिल सकते हैं, तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि डाइपोल के डाउन डायरेक्शन में भी ऐसा एक रिंग क्रिएट किया जा सकेगा। सो ऐसी एक रिंग cos इनवर्स अंडर रूट 1/3 एंगल पर अप डायरेक्शन में मिलेगी
और एक ऐसी रिंग जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस √1/3 एंगल पर डाउन डायरेक्शन में मिलेगी। सो इस तरह से हम ऐसे कई पॉइंट्स कैलकुलेट कर पाएंगे जहां पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई होता हुआ देखेंगे। सो इस तरह से फर्स्ट पार्ट के सब पार्ट के रूप में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ऐसी पोजीशन, ऐसा एंगल पता लगा सकते हैं जिस पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। यहां पर ध्यान दें कि जब हमने इस आउटकम को कैलकुलेट किया तो यह आउटकम आर की वैल्यू से इंडिपेंडेंट है। आप देख सकते हैं कि अगर cos थीटा प्लस माइनस √1/3 के बराबर होगा तो उस कंडीशन में इर्रिस्पेक्टिव टू आर ई वेक्टर का यह कंपोनेंट 0 हो ही जाएगा। इसका अर्थ यह है कि आप थीटा के इस स्टैटिक वैल्यू के लिए किसी भी आर वेक्टर पर इस लाइन में कई पोजीशंस ढूंढ सकते हैं जहां पर आप ऐसा कंडीशन देखेंगे। यानी जो रिंग्स में ये क्रिएट कर रहा हूं इनमें से किसी भी रिंग पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वो पी वेक्टर के परपेंडिकुलर ही आएगी। सो इस तरह से ये क्वेश्चन का आउटकम थीटा सेंसिटिव है, आर से इंडिपेंडेंट है। यानी अगर मैं इन सभी लोकस को आपस में ज्वाइन कराऊं तो हम कह सकते हैं कि इस डाइपोल से बनने वाले इस कोनिकल डिजाइन के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन पी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। बस यह ध्यान रखना पड़ेगा कि थीटा का वैल्यू प्लस √1/3 और माइनस √1/3 कॉस इनवर्स के रूप में ही दिया जाए। सो थीटा की वैल्यू अगर इतनी होगी तो फिर बनने वाले कोण के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन पी वेक्टर के परपेंडिकुलर आ जाएगा। थैंक यू।